अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x less than equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 0. Continuous at x equal to 0. What about continuity at x equal to 1? वो कहता है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 0. fx is continuous at x equal to 0. फंक्शन हमारा x equal to 0 पर कंटिन्यूअस है। देखिए क्या होगा इसका परिणाम हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू तीनों इक्वल रहेंगी। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू x इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू, x इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट वैल्यू यहां से इक्वल टू वाले में रखेंगे, यहां पे 0 और 0। देखिए अब आप यहां से क्या आया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस में फंक्शन क्या होगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन 0 है। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहां रखेंगे, ये आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस समथिंग और 0 प्लस समथिंग 0 से बड़ी है, ये आ गया 4x प्लस 1 और इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए यहां से 0 और यहां से आप 0 रखेंगे 1 और ये 0। देखिए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है 0 इक्वल टू 1? which is not possible for any value लैम्डा। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लैम्डा चाहे मर्जी कुछ होता, 1 और 0 इक्वल नहीं होते। इसका मतलब ये 0 पर हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज discontinuous at x equal to 0 for all value of lambda, for all lambda, लैम्डा की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बताइए x इक्वल टू 1, 1 पे आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों कैलकुलेट कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग होगा, जब x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग होगा, एक से थोड़ी सी छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, तो देखिए x की वैल्यू सभी पॉजिटिव के लिए ये है। तो अगर x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग है तो हमारा फंक्शन होगा 4x प्लस 1 और यहाँ x की जगह डायरेक्ट रख दीजिए, ये 5 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट क्या बन गई आपकी, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस समथिंग और 1 प्लस समथिंग के अंदर आपका ये आपका आ गया 1 प्लस समथिंग, एक से बड़ी वैल्यू। एक से बड़ी वैल्यू पर क्या होगा देखिए आप जी, गलत लिख दी।
नहीं, ये नहीं होगी। लेफ्ट हैंड का मतलब एक से जरा सी छोटी, यानी कि 0.99 पर, और सभी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो केवल आपका फंक्शन ये है। x 1 प्लस में और 1 माइनस में, यही फंक्शन है। ये भी 5 आएगा। और डायरेक्ट वैल्यू भी यही रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 0 से यदि ग्रेटर देन है तो सबके लिए यह फंक्शन है। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू तीनों इक्वल है। तो हमारा जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। एट x इक्वल टू, तो 0 पर ये किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं। 12/11 से हो गया। और 1 के लिए दूसरी बुक जरूर करनी, बार बार कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। क्वेश्चन नंबर 19, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ये शो करना है कि सभी इंटीग्रल वैल्यू पर, एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, सभी इंटीग्रल वैल्यू पर हमारा जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको साबित करना है। तो देखिए इंटीजर्स क्या है, आप किसी पर्टिकुलर इंटीजर पर ले लीजिए। लेट हम मान लेते हैं x इक्वल टू के भी एनी इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड्स टू के माइनस एफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ध्यान से देखना, अच्छा कंसेप्ट है। अब हम क्या करते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह k माइनस एच पुट कर देते हैं। बताइए, यहां तक किसी को डाउट हो? रवि, अच्छा, अब देखिए ध्यान से, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना उसमें लिमिट एंटर नहीं करती। आपको याद होगा, अगर 5 माइनस समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगी, और अगर 5 प्लस समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 होगी। 5 प्लस समथिंग में 5, और 5 माइनस समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगी। तो देखिए आप इसमें लिमिट एंटर नहीं करती। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप आगे चलकर इंटीग्रेशन में भी आएगा, इसमें लिमिट एंटर नहीं करती, सीधी इसकी वैल्यू रखी जाती है के माइनस समथिंग, तो के से छोटी वैल्यू के माइनस 1। के इंटीजर है, के से छोटी वैल्यू। मैंने बताया अगर 5 माइनस एच होता तो 4 होती। 5 माइनस समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगी, और 5 प्लस समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 होगी। एच को ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं 0.00000000000000000000001, और मान लेते हैं यहाँ 5 होता है ए की जगह पर, तो 5 माइनस 0.00000000001 4.999999999999, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 होगी। उससे छोटा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब उससे छोटा। एक बात बताओ, के माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं आपको बताता हूं। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 माइनस समथिंग पर कैलकुलेट करते, आप बताइए मुझे, 5 माइनस एच होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती? 4 होती। क्यों 4 होती? एक कम होगी ना। और अगर 5 प्लस एच होता तो
अरे इससे छोटा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अगर 4.99 है आपका, अगर आपका 4.99 है, ये 4 है, ये 5 है, 4.99 यहाँ है तो इससे छोटा इंटीजर 4 होगा। और अगर 5 प्लस पहुंच गया, 5 से यहां पहुंच गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा। तो हम के पे बात कर रहे हैं, अगर के माइनस एच है तो ये के माइनस 1 हो जाएगी, और अगर के प्लस एच होती तो के 1। अर्पिता, अभी भी समझ नहीं आई बात। के को ऐसे सोचो जैसे 5 है, तो 5 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट कभी एंटर नहीं करती, उसकी वैल्यू रखी जाती है। अगर 5 माइनस एच है यानी कि 5 माइनस समथिंग, और समथिंग का मतलब 1 2 नहीं, 0.0000000000000000001, तो ये 4.99999 5-7 दिन करते रहो, उससे छोटा इंटीजर 4 होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं, उससे छोटा इंटीजर। बताइए, सबको क्लियर हो गया? अधिक नहीं आया समझ? तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए। अब H0 रख दिए, a माइनस 0, ये ब्रैकेट दूसरा है, वो दूसरा कभी सोचे, अभी ब्रैकेट है बेटा, ये 1 आ गई लेफ्ट हैंड में। अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू के प्लस एक्स माइनस करिए, यहां भी वही काम करना पड़ेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, के प्लस एच, के प्लस एच क्या बनेगा देखिए। अब इस बार के प्लस एच की जगह क्या होगा हर्षिता, यहां वैल्यू क्या होगी? क्लियर हो गया हर्षिता? परवेश आने गए भाई, बोलते रहा करो। नहीं, मैं तो सोचता हूँ नेट मेरा चला गया तुम्हारा। तो ये के प्लस 0 माइनस के इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो आप ये कहेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और एक्स इक्वल टू के इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इंटीजर पर कंटिन्यूअस, इंटीजर पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। आ गया भाई डाउट? बता बच्चे बेटा, ये के आ गया, कैसे के कैंसिल हो गया, एक्स की जगह 0 रखते। अरे नहीं नहीं नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर के से छोटी है तो के माइनस 1 होगी, जैसे 5 से लेस देन है। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता आपको क्या होता है? एक बार इसको नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। एक बार नोट करो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है? जैसे एफ ऑफ 2.99, 2.99 से छोटा इंटीजर ये 2 है और ये 3 है। 2.99 इससे छोटा इंटीजर 2।
लेकिन अगर f हो 3.00000001, तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब हम एक के पर चेक कर रहे हैं। के क्या है?